आप मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ फंसे तो बुरा फंसने वाले थे। गाड़ी की विंडो से झांक के हम बार बार टायर की कंडीशन चेक कर रहे थे। तभी एक ब्लास्ट हुआ। 9 बजे से वेट करते करते रात के 12 बज गए। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ द चैलेंजेस, वाज इट वर्थ इट? वर्ल्ड की हाईएस्ट पेट्रोल पंप में फ्यूल अप करने के बाद हमने पहला स्टॉपेज चीचम ब्रिज पे लिया। 13,000 फीट पर बनी ये ब्रिज चीचम एंड कीबर विलेज को जोड़ता है। ब्रिज के नीचे देखोगे तो आप खुद को 1,000 फीट गहरी खाई के ऊपर पाओगे। ब्रिज को बनाने में 15 साल लगे एंड ये अपने आप में ही एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। तो हमारे ठीक पीछे चीचम ब्रिज है और यहाँ तक चढ़ाई करने में थोड़ा दौड़ के आ गए और अभी सांस फूल रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा चंद्रताल लेक। इस रोड को लेकर मेरे दिमाग में ये था कि वही सेम हिमालय के पहाड़ और नदियाँ वगैरह देखने को मिलेगी जो हमने थ्रू आउट स्पीति वैली देखी थी। बट स्पीति वही सेम चीज़ हर बार आपको इस तरह से प्रेजेंट करती है कि आपके होश उड़ जाते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। काजा से चंद्रताल एंड मनाली तक का जो रास्ता है वो पूरा कच्ची सड़क है। सो टायर पंक्चर होना एक्सपेक्टेड था एंड ये हुआ भी। बट लकीली हमारे पास स्टेपनी था एंड हमसे बस थोड़ा ही आगे लोसर ब्रिज था टायर पंक्चर ठीक कराने के लिए। हमने ब्रेकफास्ट करके पंक्चर बना के कुंजुम पास की चढ़ाई शुरू की। ऑलमोस्ट 15,000 फीट की हाइट के साथ कुंजुम पास का नाम इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास में आता है एंड ये कनेक्टर की तरह काम करता है स्पीति वैली को लाहुल वैली से जोड़ने का। यहाँ से आपको मिलता है 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू जहाँ से आप स्पीति वैली के बैरन रगड लैंडस्केप का ज़बरदस्त नज़ारा ले सकते हैं। और यहीं एक खास जगह पर बना है कुंजुमला वार मेमोरियल। कुंजुम पास के बाद अब बारी थी चंद्रताल की। महीनों का प्लानिंग 10 दिन में 7 राज्यों से होते हुए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करने के बाद मंजिल अब कुछ ही दूर थी। अब मेरे और चंद्रताल के बीच था कुछ ही किलोमीटर का चेनाब नदी के किनारे बना ये कच्ची सड़क, उसमें बनी वाटर क्रॉसिंग और थोड़ी ट्रैफिक। बस कुछ ऐसे ही चंद्रताल की पार्किंग स्पॉट पर गाड़ी पार्क करके अपने शू के लेस टाइट करके हाथ में पानी की एक बोतल और ट्राइपॉड लेके मैं चला चंद्रताल की ओर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रताल और यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर आगे और अभी 1 किलोमीटर बाकी है। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अभी तो पूरा सांस फूल रहा है। देखते हैं। पार्किंग स्पॉट से बस 2 किलोमीटर का ही हाइट था। कुछ देर चलने के बाद आपको एक डाइवर्जन मिलेगा। एक तो जाता है चंद्रताल की ओर और एक जाता है अपर चंद्रताल की ओर। एंड हियर इट इज।
से चंद्रताल के लिए उस तरफ से बस एक छोटा सा हाइक है और उसके बाद डिसेंट। तो फाइनली 2 किलोमीटर के ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए चंद्रताल में। और ये मेरे पीछे है वो बड़ा वाला चंद्रताल ताल, ये शायद इसे बड़ा ताल कहते हैं, और मेरे ठीक सामने ये है छोटा ताल। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ से पूरा 360 स्नो माउंटेन का व्यू आ रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ हम थोड़ा सा ट्रेकिंग करके उतर रहे हैं चंद्रताल की ओर। भाई साहब क्या ही लग रहा है, मतलब मोबाइल तो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या ही खूबसूरत लग रहा है। वाह। काफ़ी सीनिक व्यू है यहाँ से और एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है, थोड़ा बैठ रहे हैं। अभी तो फ़ोटो वगैरह खींच लिया हमने, अभी थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा इस जगह को थोड़ा एंजॉय करेंगे एंड देन उसके बाद निकल चलेंगे सिसु की ओर। बहुत पीसफुल है। जब इंसान के पास किसी चीज़ को बयां करने के लिए शब्दों की कमी होती है तो वो उसे दिव्य लोक के एक मिस्टिकल प्लेस से तुलना कर देता है कि अगर स्वर्ग होगा तो वो कुछ इस तरह से ही सुंदर होगा। आखिरकार इंसान कुदरत की इस करिश्मे से ज़्यादा क्या ही परिकल्पना करेगा। आप जोर जोर से कूद के नाचते नहीं हो, ना कि बड़ी बड़ी स्माइल से जताते हो कि आप कितने खुश हो। आप बस चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेके दिल में एक संतुष्टि का भाव लेके बैठते हो और प्रकृति की इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेते हो। दिस इज़ द पीक लेवल ऑफ ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो मैंने फील किया चंद्रताल के पास बैठकर। सत्संग, आप इतने दिनों से चंद्रताल कर रहे थे, आज फाइनली हमने चंद्रताल देख लिया। कैसा लग रहा है तुझे? बहुत एक्साइटिंग लग रहा था चंद्रताल के लिए। हाँ, फाइनली उसे देखा, वो मन में बहुत सुकून मिला। उससे लिटरली हॉट सेट्स ना उसका डिफरेंट है। हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई। मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। इंडिया की आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्थ इट। आराम से आके यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा बिता सकते हो तुम तो। आई मीन हम जो 2 किलोमीटर का जो है, हाँ, 2 किलोमीटर जो ट्रैक करके आए ना, वो वर्थ इट है भाई, टोटली वर्थ इट है। सो चलते फाइनली चंद्रताल देख लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी गाड़ी की ओर। फिर यहाँ से निकलेंगे सिसु। चंद्रताल से अटल टनल तक का रास्ता पूरा एडवेंचरस होगा पता था। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था उन स्नो पासेस को लेकर जिन्हें काट कर रास्ता बनाया गया था। कैन यू इमेजिन, आप जा रहे हो एंड आपके दोनों तरफ 10-12 फीट स्नो है। पर मुझे थोड़ी ही पता था कि ये इतना रिस्की होगा। किसी स्नो पास से जाते हुए हमारे सेम टाइम गाड़ी के पीछे के दोनों टायर पंचर हो गए। पूरा रास्ता आपको फ़ोन का नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। एक टायर तो पूरा फ्लैट हो गया, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दूसरे से धीरे धीरे हवा जा रही थी। सो हमने जल्दी से स्टेपनी निकाली और फ्लैट टायर को रिप्लेस कर दिया
बिकॉज दूसरा टायर पूरा फ्लैट होने से पहले किसी भी हाल में हमें सिसु पहुंचना है। स्नो क्रॉसिंग अब एक्साइटमेंट से हटके डराने लगी थी। जो खूबसूरत रास्ता खत्म ना होने का कभी सोचा करता था, वे अब कब खत्म होंगे ये सोचने लगा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। गाड़ी की विंडो से झांक के हम बार बार टायर की कंडीशन चेक कर रहे थे। अगर हम यहाँ फंसे तो बुरा फंसने वाले थे। गाड़ी में सबके चेहरे की खुशी गायब हो गई थी, क्योंकि दूर दूर तक एक गैरेज तो छोड़ो, एक गांव भी नहीं था। कुछ इस तरह से आगे चलते जा रहे थे और तभी एक ब्लास्ट हुआ। पीछे से आवाज आई कि ये टायर भी गया, एकदम फ्लैट। तब हम फोक्सर से बस 5 किलोमीटर दूरी पे थे। फॉर्चुनेटली वहाँ पे BSNL का नेटवर्क आ रहा था, तो हमने मनाली से 2 एक्स्ट्रा टायर्स मंगाए। 9 बजे से वेट करते करते रात के 12 बज गए, फिर जाके एक्स्ट्रा टायर्स आए एंड वहाँ से निकलकर सिसु के होटल में पहुँचे रात के 2 बजे हो गए। गाड़ी पंक्चर हुआ इसका गम मनाऊं या फिर पीछे पहाड़ के ऊपर ना होने की खुशी, ऑनेस्टली आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन वांट टू नो। एनीवेज, नेक्स्ट डे का प्लान सिंपल था, सिसु से रोहतांग पास घूम के मनाली जाने का। रोहतांग पास मनाली के पास एक मेजर टूरिस्ट प्लेस है। 13,000 फीट की हाइट का ये पास पुराने ज़माने में एक मेजर ट्रेड रूट हुआ करता था, जो इंडिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। उधर रोहतांग पास है और हम एज यूजुअल एक अच्छा व्यू पाने के लिए थोड़ा सा ट्रेकिंग करके वहाँ ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं कैसा व्यू मिलता है वहाँ। तो फिलहाल रोहतांग पास के 0 पॉइंट से नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। रोहतांग पास काफ़ी डेडली एंड डेंजरस था और हर साल विंटर्स में बंद रहता था। सो नॉर्थ साइड पूरा डिस्कनेक्टेड रहता था। सो इसके लिए रोहतांग पास के नीचे अटल टनल बनाया गया, जिससे दूरी और ट्रैवल टाइम दोनों काफ़ी कम हो जाता है। अटल टनल का लेंथ 9 किलोमीटर का है और ये 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी टनल है। अटल टनल से मनाली पहुँचते पहुँचते 6 घंटे लग गए, ऑल थैंक्स टू द ट्रैफिक। And with this, here comes to an end of our Spiti trip. अगर आपने ये सीरीज पूरा फॉलो किया है, I hope you must have liked it. अगर नहीं किया है तो I suggest you to watch the complete series. तो मिलते हैं अगले सफर में।